नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मी। पिछले भाग में मैंने बताया था रेड वी रैप्टर के बारे में और ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम एरी के लेटेस्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट रनिंग मॉडल के बारे में बात करेंगे जिस कैमरे को अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है एरी ने। इसमें दो मॉडल मेनली उल्लेखनीय है। पहला है एरी का मिनी LF। देखिए LF ऑलरेडी पहले से चल रहा था, लार्ज फॉर्मेट कैमरा, बल्कि था, बड़ा था, अच्छी क्वालिटी देती थी, लेकिन बल्कि होने की वजह से हर जगह यूज करने लायक नहीं था, काफी भारी था। तो एरी ने देखा कि रेड इसमें आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी अपना कैमरे को छोटा करें। तो मिनी LF लेके आया, यानी सेम क्वालिटी, लार्ज फॉर्मेट और छोटे में। लार्ज फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, ये मेन फ्रेम जो होता है, फुल फ्रेम जो होता है, उससे ज़्यादा होता है, इससे बड़ा होता है। एक तरह से दो सेंसर को एक साथ मिला करके बनाया हुआ ये लार्ज फॉर्मेट है। हर तरह के शूटिंग के लिए जहाँ पर भी लार्ज फॉर्मेट के लेंसेज आपको यूज़ करने हैं, लार्ज फॉर्मेट पर, लार्ज कैनवास पर आपको शूट करना है, ये पूरी तरह से कैमरामैन की सोच होती है, जिसे हम आगे भी बताएंगे हैंड्स ऑन रिव्यू के दौरान। तो इस कैमरे में वो सारी खूबी है जो एक बेहतर सिनेमा कैमरे में होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलता है। दूसरी बात है कि इसका जो कलर साइंस है वो बेहतरीन है। तीसरा, इस कैमरे को यानी मिनी LF को अगर आप वर्चुअल शूटिंग के लिए यूज़ करेंगे, वर्चुअल शूटिंग इस समय इस दौर का सबसे लेटेस्ट फैशन हो रहा है, यानी पूरी की पूरी स्क्रीन गोल हो, राउंड हाफ सर्कल में हो और वो LED स्क्रीन होता है, उसके साथ बैठ करके 2, 3, 4 कैमरे से शूटिंग करते हैं, तो वर्चुअल शूटिंग, तो वो वर्चुअल शूटिंग के लिए इस कैमरे से बेहतर कोई कैमरा नहीं है। और एक चीज़ और, इससे बेहतर डायनेमिक रेंज का कोई कैमरा नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। तो इस तरह से ये कैमरा बेस्ट साबित हो रहा है अगर लार्ज फॉर्मेट में जाते हैं तो चलिए करते हैं हैंड्स ऑन रिव्यू इस कैमरे। और ये है मिनी LF। देखिए मिनी LF में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसके बॉडी में कोई इस तरह का सेटिंग नहीं है जिससे आप जो इस कैमरे की सेटिंग है उसको चेंज कर सके। इसमें सिर्फ आप डिस्प्ले पर यानी मॉनिटर पर ही कर सकते हैं। जो इसका LCD मॉनिटर है, LED मॉनिटर है, उस पर कर सकते हैं। और ये LED मॉनिटर टच स्क्रीन नहीं है क्योंकि ये पुराना मॉडल है, अभी भी चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में है। LF का मिनी LF जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन इसका जो सेटिंग है उसको आप मैन्युअली करना पड़ेगा। इसमें भी सेम इसी तरह से कि ये बटन से आपको ये सेटअप आ जाएगा जहाँ पर आपको पूरी सेटिंग्स दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर जैसे आपको ISO को आपको सेट करना है तो ये बटन नीचे है, इसको आप प्रेस कर दीजिए। फिर पीछे एक व्हील है, व्हील को आप जैसे जैसे आप घुमाएंगे आपका ISO चेंज हो रहा है। फिर सेंटर पर एक बटन दिया हुआ है व्हील के अंदर, उसे आप जैसे ही आप फिक्स करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आप बटन को प्रेस कर दीजिए तो आपका कलर सेटिंग यानी वाइट बैलेंस आपका सेट हो जाएगा। आप जिस कैल्विन पर रखना चाहते हैं उस कैल्विन पर रख करके उसे आप सेट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपका शटर एंगल के बारे में दिया गया है, FPS के बारे में दिया है, तो ये सारी सेटिंग्स आप इजीली आप मॉनिटर पर ही कर सकते हैं। लेकिन एरी 35 के आने के बाद वो कैमरा ज़्यादा डिमांड में है आजकल। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग बनाते हैं अपने स्टूडियो में, फिर आपको दिखाएंगे। और हमारे जो स्टडी मटेरियल है, जो हमारे कोर्स के वीडियोस हैं, उसमें इसके बारे में एक एक डिटेल दिया गया है। चलिए अब हम लेटेस्ट कैमरा जो एरी का आया है वो है Alexa 35। ये Alexa सुपर 35 भी बोलते हैं या Alexa 35 बोलते हैं। तो Alexa 35 में वो सारे लेंसेज, वाइड रेंज के लेंसेज यूज में आ जाते हैं जो सुपर 35 के किसी भी कैमरे में यूज होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये लेटेस्ट कैमरा कैसे हुआ। भाई लार्ज फॉर्मेट में जब कैमरा LF उन्होंने डाल ही दिया तो सुपर 35 की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए इन्होंने एक बड़ा मार्केट क्षेत्र को लिया और लेटेस्ट सेंसर लगाया। देखिए LF जो है मिनी LF, उसमें जो सेंसर है वो 10 इयर्स पहले का टेक्नोलॉजी लेकर आया हुआ है, लेकिन ये सेंसर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो डायनेमिक रेंज आपको अच्छा देगा ही देगा। इसका जो कलर साइंस है वो और ज़्यादा एडवांस्ड कलर साइंस है। इसमें अगर आप कोई चीज़ शूट करते हैं तो आप जब DI करेंगे तो बेहतर रेंज मिलेगा कलर करेक्शन का। जबकि इसके सेंसर का साइज़ छोटा है, फिर भी शूटिंग करते समय डेफिनेटली कुछ लो लाइट पर नॉइज़ आती है, लेकिन इसकी अंदर का प्रोसेसर ऐसा है कि उसे वो इतना वाइड रेंज देता है DI करते समय यानी ग्रेडिंग करते समय, ताकि आपके पास वो सारी फैसिलिटी रहे कि इस कलर को यानी इसके कलर को आप कुछ भी कन्वर्ट करें या चेंज करें तो ग्रेन्स अलग से नहीं आएगा, यानी फटेगा नहीं। तो ये एक अच्छा चीज़ है। और दूसरा है कि इसमें सुपर सेंसिटिविटी है। आप जब इसमें कोई नेटिव ISO नहीं है। एक चीज़ और आपको उसमें भी हम हैंड्स ऑन रिव्यू के दौरान भी बताएंगे, नेटिव ISO ना होने की वजह से भी इसमें आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। तो ये खूबी है। और एक चीज़ और है
मुझे ऐसा लगता है कि LF में जो एक कमी आ रही थी लार्ज फॉर्मेट के कैमरे में एरी के, कि उसके सेंसर जल्दी ख़राब हो जा रहे थे, उसमें एक लाइन आती थी, तो उस पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी इस कैमरे को लाया गया। और नो डाउट इस समय सबसे ज़्यादा डिमांडेड कैमरा अगर कोई है तो एरी एलेक्सा 35 है, क्योंकि इसमें आप मनचाहे ढंग से शूट कर सकते हैं और इसमें कलर का जो आउटपुट है वो बेहतरीन पा सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं एरी 35 के बारे में, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, एरी का सबसे ज़्यादा डिमांडेड कैमरा इस समय क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एरी 35 मैक्सिमम लोगों को इसलिए पसंद आ रहा है कि वैरायटी ऑफ लेंसेज मिल जाते हैं, और लगभग 40-50 साल से 35 पर शूट कर रहे हैं। जिस समय फिल्मों का दौर था उस समय से 35 पर शूट कर रहे हैं, तो लेंसेज के बहुत सारे सीरीज मिल जा रहे हैं, लेंसेज के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो LF लार्ज फॉर्मेट भी मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो एरी का लार्ज फॉर्मेट LF मिनी LF जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उससे इसमें बेटर क्या है कि इसका जो सेंसर है वो बहुत नया है। जो उसमें सेंसर लगा है वो 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, जिसमें 35 के 2 सेंसर एक साथ जोड़कर LF बनाया जाता है, लार्ज फॉर्मेट बनाया जाता है। तो जिस तरह के DOP का डिमांड होता है कि हमें लार्ज फॉर्मेट पर फिल्म को दिखानी है या हमें फिल्म को 35 mm के जो प्रोस्पेक्ट है उसके हिसाब से दिखानी है, तो ये चयन उसका है, ये सिलेक्शन उसका है। इसमें आपको एक चीज़ मिलता है, वो है कलर का डेप्थ, क्योंकि 2 बिट का डेप्थ मिलता है। ये 18 बिट का डेप्थ पर आपको कलर रिकॉर्ड करता है, जबकि उसमें 16 बिट होता है। 16 बिट और 12 बिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 2 बिट का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस मायने रखता है। कलर के मामले में इसका डायनेमिक रेंज 17 प्लस का डायनेमिक रेंज है, जबकि LF का डायनेमिक रेंज 14 का है। तो डेफिनेटली डायनेमिक रेंज ज़्यादा होने की वजह से जो लाइट एंड शैडो के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से निभाता है। और दूसरी बात, इसका जो ग्रेन है, जो आपको फिल्म में जो ग्रेन दिखती है ना, आप 35 mm की पुरानी फिल्में देखिए, जो फिल्म का लुक होता है, ग्रेन होता है, इसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको फिल्म का एक लुक आता है। जो सिनेमैटिक एक्चुअल लुक है वो उस ग्रेन की वजह से आता है, तो ये भी इसका है। अच्छा, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी नया होने की वजह से आप जब कलर ग्रेडिंग करने बैठते हैं तो आपकी ग्रेडिंग भी बहुत बढ़िया हो सकती है अगर 35 लेते हैं। इसलिए इसको ज़्यादा डिमांड किया गया है और ज़्यादा डिमांड में है। इसका जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा जो पारंपरिक एरी का ऑपरेशन है उससे थोड़ा डिफरेंस है। इसके जो टूल्स है 2 जगह दिया है। एक तो आप मॉनिटर पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसके एक बटन को यहाँ पर प्रेस कर दिए और यहाँ सारी चीज़ आपको मॉनिटर पर दिख जाएगी और उसे इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जो भी सेटिंग करना चाहें इजीली आप सेटिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको बॉडी पर भी दिया हुआ है इस तरह से, और लगभग वैसा ही है जैसे पहले था, बस इसके अंदर आपको बटन को सिमुलेटर की तरह है। आप अगर इसके सिमुलेटर ऑन कर लेंगे अपने मोबाइल में, मेरे ख्याल से सेम इसी तरह का सिमुलेटर आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए, इसकी सेटिंग बहुत ही इजी है। आपको यहाँ से मॉनिटर पर अगर आप करते हैं तो इसके अंदर सारे सेटिंग्स दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है इसका ISO। देखिए, इसका ISO नॉर्मली 800 पर रहता है। इसका कोई नेटिव ISO नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी ISO पर आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। आप जाइए, इसके अंदर एक बढ़िया चीज़ हमको देखने को मिला कि 6400 पर ES यानी एक्सटेंडेड आपको सेंसिटिविटी मिल जाएगी। तो यानी सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है और इस पर भी इनका ये दावा है कि आप अगर इस पर भी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर हम अब इसकी एक्सपोजर को डाउन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ग्रेन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये ब्लो अप करके देखने की ज़रूरत है कि स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर क्या ग्रेन आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अभी ग्रेन्स नहीं दिखाई दे रहे। ये इसका एक अच्छा खासियत मानेंगे हम। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर शटर पर जाना चाहते हैं तो शटर को आप देख लीजिए, 180 डिग्री या जो भी है आपको शटर कर सकते हैं। और साथ ही आप इस पर आप किसी भी ND फिल्टर पर भी जा सकते हैं। ND आपको यहाँ पर ऑन करना है तो ND पर भी आप जा सकते हैं। अलग से ND फिल्टर ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनबिल्ट ND फिल्टर आपको यहाँ पर मिल सकता है। एरी एलेक्सा के बारे में काफ़ी जानकारी आपने बटोर ली होगी। अगर आपको इसमें कोई भी संदेह हो एरी और रेट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। और एक बात और याद दिला दूं कि हमारा जो वर्कशॉप हो रहा है 7 डेज़ का दिसंबर में, उसके लिए बहुत ही कम सीट्स हैं। आप जल्द से जल्द उसको अप्लाई करें, उसको रिजर्व करें, ताकि आप एक बेहतरीन एक्सपीरियंस लेकर के मुंबई से जा सकें। IFTA कोर्स
मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं डीजी फिल्म के जरिए इफ्ता का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एक मात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। इफ्ता के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए इफ्ता ऑनलाइन कोर्स। अभी कांटेक्ट करें डीजी फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए डिजी फिल्मिंग का इफ्ता ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क।